न्यूक्लियर वॉर की जो धमकी है ये महज धमकी नहीं, क्योंकि ये इस वक्त जो सैंक्शंस रशिया पर लगाई गई हैं उससे ज़ाहिर है कि वो कॉर्नर हो जाएगा। और रशियन सदर पुतिन ने ये बहुत दफ़ा इंकशाफ किया है कि अगर रशिया नहीं तो दुनिया नहीं। तो ज़ाहिर है कि अगर रशिया के हवाले से कुछ ऐसी सैंक्शंस लगती हैं कि जिससे रशिया तबाही की तरफ जाता है, तो वो कोई भी कदम जो है वो उठा लेगा। यूक्रेन जो था वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था 1951 में, जब सोवियत यूनियन का शराजा जो है वो बिखरा, तो ये भी उन रियासतों में से एक रियासत था जो आज़ाद हुआ। और आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त रशिया के पास जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं तकरीबन तकरीबन 6,000, यानी 5,977 या ऊपर नीचे ऐसे ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं रशिया के पास। और पूरी नेटो, जो कि अमेरिका समेत बहुत सारे ममालिक के जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो मिला के भी रशिया के वॉरहेड से कम है। अब इनकी ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि हिरोशिमा में लिटिल बॉय जब फेंका गया तो वो 15 किलो टन का था, और आज रशिया समेत दीगर ममालिक के पास हजार हजार किलो टन के बम्स हैं। उस 15 किलो टन का जो न्यूक्लियर हथियार था उसने 1,46,000 लोगों को लुकमा अजल बना दिया था। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर खौफनाक। और ये मैं आपको बता दूं कि वहाँ तो चले 15 किलो टन का था ना, जब चेरनोबिल के अंदर जो ये न्यूक्लियर तबाह हुआ, तो वहाँ की सरजमीन जहाँ पर वो न्यूक्लियर तबाह हुआ है, साइंसदान कहते हैं कि कम अज़ कम 20,000 साल लगेंगे उसको, कि जब वो बिल्कुल क्लियर होगा, जो उसकी रेडिएशन है वो ख़त्म होगी। इस कदर खौफनाक चीज़ है ये। और आपको शायद याद हो कि जब ये सोवियत यूनियन जब टूटी है, यूक्रेन जब बना, तो पूरे जो इस स्टेट का सबसे ज़्यादा ताकतवर उस वक्त न्यूक्लियर वॉरहेड के हिसाब से मुल्क था वो यूक्रेन था। लेकिन चूंकि वो एक अमन पसंद मुल्क था, उसने अपने वॉरहेड्स रशिया के हवाले कर दिए थे। उसकी वजह ये है कि ये बम जो है, ये जो न्यूक्लियर हथियार है, इनको संभालना मजाक नहीं है, क्योंकि इनकी जो सेफ्टी है, इनकी जो सिक्योरिटी है, उसके ऊपर बहुत सारा पैसा, बिलियंस डॉलर खर्च होते हैं। और उसके बाद फिर जब ये इनको तलफ करना होता है तो इनको आप तलफ नहीं कर सकते। इनको आप इनके जो वेस्ट है उसको, वो कहीं दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ छुपाए जा सकें। और ये पता नहीं कौन कौन से साइंसी अमल करके उनको महफूज करके रखते हैं, क्योंकि ये जब बन गए तो फिर उसके बाद ये दुनिया की तबाही के लिए अपना किरदार अदा करते रहते हैं, ये हथियार के तौर पे भी, और अगर वेस्ट हैं तब भी। कभी कुछ समुद्र की तह के अंदर इन्होंने उसके कुछ वेस्ट जो है उनको महफूज किया है, इस पर भी पैसा लगता है। तो ये दुनिया की तबाही, खुदा ना करे कि हम तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएं, लेकिन अगर इसका आगाज़ होगा, रशिया ने अगर कुछ किया भी, तो वो उसका पहला निशाना यूरोप होगा। और यूरोप में अभी तक कोई ताकत ऐसी नहीं है जो रशिया के साथ टकरा सके। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर बात ये भी नहीं होती कि वो ताकत रशिया के साथ टकरा सके। ये लोग बहरहाल ज़िम्मेदार ममालिक हैं। अगर रशिया इन पर हमला करेगा तो वो शायद बेसोचे समझे कि कितने लाख लोग मर जाएंगे, हमला करेगा, लेकिन ये यूरोपियन अमेरिकन ये इस बात को ज़रूर सोचेंगे कि अगर हम हमला करेंगे, उनको इसका जवाब देंगे, तो उसमें लाखों लोग मर जाएंगे। ये जो सोच है ये तफरीक करती है उन ममालिक में, और ये वजह होगी इनकी जंग का में नुकसान उठाने की। तो बहरहाल रोज़ हमें खबरें मिल रही हैं, हम देखते हैं आगे क्या सूरत हाल है, और उम्मीद करते हैं कि इनका जो इनकी मीटिंग हो रही है बेलारूस के अंदर, वो कामयाब हो। और अब जो मिन्स्क एग्रीमेंट जिसके खिलाफ सदर पुतिन ने कदम उठाया, जो कि एक एग्रीमेंट था, उस पर ये वापस टेबल पर हैं और इन हालात को कंट्रोल करें। वरना जो रूस है उसने जिन दो इलाकों के ऊपर इस जंग का आगाज़ किया, ना वो इनको मिलेंगे ना यूक्रेन को मिलेंगे, बल्कि वो भी तबाही की तरफ चले जाएंगे।
तो ये दो कौमों की जो जंग है ये पूरी दुनिया को खा जाएगी।